हेलो एवरीवन, मैं टीएस धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। प्रीवियस लेक्चर में जितना आपको एक्सप्लेन किया उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे आज। लेट्स सी। कैपेसिटर, तो देखिए बेटा, कैपेसिटर an arrangement of two conductors having equal and opposite charges is called capacitor. An arrangement of two conductors having equal and opposite charges is called capacitor. In simple way, टू कंडक्टर्स को इस तरह से अरेंज किया जाए नियर अबाउट कि उन पर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर के चार्ज हों, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर। अगेन लिसन टू मी। एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स: spherical capacitor, parallel plate capacitor and cylindrical capacitor. प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स, तो देखिए कैपेसिटर के लिए हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी को स्टोर करता है। इसका मेन प्रॉपर्टी कैरेक्टर क्या होता है? चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में हम क्या कहेंगे? एक ऐसा प्रोसेस हम अप्लाई करें कि कंडक्टर के साइज, शेप एंड ज्योमेट्री में चेंज किए बिना उसके कैपेसिटी को इंक्रीज कर दें। अ प्रोसेस इन विच कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड विदाउट एनी चेंज इन साइज, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ओके बेटा, सिंपल वे में देखिए प्रिंसिपल का मतलब क्या है। हम एक ऐसा प्रोसेस अप्लाई करें कि कंडक्टर के साइज, शेप एंड ज्योमेट्री में कोई चेंज ना करें और उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दें, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अगेन लिसन टू मी। अ प्रोसेस इन विच कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड without any change in size, shape and geometry of conductor. That's clear? तो देखिए बेटा, कि हमने एक कंडक्टर सपोज किया P1, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ सोर्स। तो इस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा बेटा? प्लस। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर P1, it is connected to positive potential of source, then conductor acquires some positive charge from source and it is produce electrostatic potential surrounding it। ये अपने सराउंडिंग में पोटेंशियल जनरेट करेगा। दैट्स क्लियर। सेकेंड पार्ट देखिए इसका। P1 another electric neutral conductor P2 is placed near to the conductor P1। that's clear। in this case negative charge appear on closure surface of P2 and similar charge, positive charge appear on further surface of P2 due to induction। तो अब देखिए बेटा, आपका प्रोसेस क्या है? कैपेसिटी को इंक्रीज करना। यू नो दैट कैपेसिटी क्या होगा? C इक्वल टू Q अपॉन V। अगर हम पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी बेटा? तो अब इसमें क्या होगा? देखिए कंडक्टर P2 के लिए बात करें, P1 तो ऑलरेडी है ही,
तो P1 पर जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करेगा तो पोटेंशियल ऑफ P1 को रिड्यूस करेगा, तो पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो ये नेगेटिव चार्ज जो आपका प्रोसेस है, जो आपका प्रिंसिपल है, उसमें आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन फर्दर सरफेस वो इसमें ऐड होगा बेटा, तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑफ P1 को इंक्रीज करेगा, P1 को इंक्रीज करेगा तो इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, और पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटी डिक्रीज होगी। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन फर्दर सरफेस ऑफ P2 जो आपका प्रिंसिपल है उसको अपोज करेगा। दैट्स क्लियर। तो आपका ये नेगेटिव चार्ज तो आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज P1 के पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा, पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन फर्दर सरफेस ऑफ P2 P1 के पॉजिटिव चार्ज में ऐड हो जाएगा, तो पोटेंशियल चार्ज को इंक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटी को डिक्रीज करेगा। ओके बेटा, यहां तक एक बार और सुने आप। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, a process in which capacity of conductor is increased without any change size, shape and geometry of conductor। तो हमें कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो फाइनली पोटेंशियल को रिड्यूस करना होगा। तो कंसीडर अ कंडक्टर P1, it is connected to positive potential of source, then conductor acquires some positive charge from source and it is produced a potential surrounding it. Another electric neutral conductor P2 is placed near to the conductor P1. In this case, negative charge appear on closer surface of P2 and positive charge appear on further surface of P2 due to induction. Positive charge on further surface is increased the potential P1 तो कैपेसिटी डिक्रीज होगी। नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोजर सरफेस ऑफ P2 रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ P1, पोटेंशियल P1 का जो पोटेंशियल है वो रिड्यूस होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो हमें फाइनली कैपेसिटी इंक्रीज करना है, तो कौन ये नेगेटिव चार्ज कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा? तो इस पॉजिटिव चार्ज को आप फर्दर सरफेस ऑफ P2 यहां से रिमूव कर दीजिए। उसके लिए एक ही प्रोसेस है, फर्दर सरफेस ऑफ P2 इज अर्थड, मींस कनेक्टेड टू अर्थ। तो फर्दर सरफेस को आप अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस। तो देखिए ये अर्थ किया आपने, ये पॉजिटिव चार्ज ऑन फर्दर सरफेस ऑफ P2 इज रिमूव टू अर्थ। एक्चुअली फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नॉट पॉसिबल। अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स द फर्दर सरफेस जो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन हम थ्योरी में डायरेक्टली कह देते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन फर्दर सरफेस ऑफ P2 इज रिमूव टू अर्थ। तो नेगेटिव चार्ज ऑफ P2, नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोजर सरफेस ऑफ P2 रिड्यूस द पोटेंशियल, पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा बेटा? डिक्रीज करेगा। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ भैया? ओके, यही तो प्रिंसिपल था आपका। एक ऑप्शन और ले लेते हैं अपन, देखिए डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर P1 एंड P2 इज डिक्रीज। हम डिस्टेंस को डिक्रीज करें तो यू नो दैट E इक्वल टू VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी V इक्वल टू ED, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। हमने डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स को रिड्यूस किया तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? और पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई कि नहीं होगी बेटा? दैट्स क्लियर।
ये 4 पॉइंट्स में आपको इसका प्रिंसिपल हमने एक्सप्लेन किया है, एक बार और नोटिस करें आप। ओके, एक बार और इंस्टेंटली थोड़ा सा समझ लीजिए। अ प्रोसेस इन विच कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड without any change in size, shape and geometry of conductor. It's called principle of capacitor. Consider a conductor P1 is connected to positive potential of source, then conductor acquires some positive charge from source. In this case, conductor produce electrostatic potential surrounding it. Another electric neutral conductor P2 is placed near to the conductor P1. Then negative charge appear on closer surface and positive charge appear on further surface of P2 due to induction. This positive charge means positive charge on further surface of P2 is increased the potential of P1, but negative charge on closer surface of P2 decrease the potential of P1. तो पोटेंशियल P1 डिक्रीज होगा ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो हमें अपोज कौन कर रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसको आप रिमूव कर दीजिए यहां से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्दर सरफेस ऑफ P2 इज कनेक्टेड टू अर्थ, मींस अर्थ, a positive charge on further surface of P2 is removed to earth. This negative charge reduces the potential of P1, so capacity is increased. Now distance between P1 and P2 is decreased, then potential is also decreased, so capacity is increased. That's clear? Next देखिए बेटा, spherical capacitor. It consists with two hollow concentric spherical cells having equal and opposite charges. Another form में भी कह सकते हैं हम, an arrangement of two hollow concentric spheres having equal and opposite charges is called a spherical capacitor. Let's see. देखिए बेटा, spherical cells, concentric spherical cells, रेडियस R1, ये R2 ले लिया। ओके, अब देखिए बेटा, एक स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फेरिकल सेल के इनसाइड अनदर स्फेरिकल सेल रखा है हमने, और कोसेंट्रिक पोजीशन में होना चाहिए। तो ये एयर में तो अरेंज होगा नहीं, इसको यहाँ कोसेंट्रिक पोजीशन में अरेंज करने के लिए सम मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से स्टैंड अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो रुकेगा ये भैया, तभी तो कोसेंट्रिक पोजीशन में अरेंज होगा ना। दैट्स क्लियर? तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, नॉन कंडक्टर मटेरियल से इसको अरेंज कर दिया। दैट्स क्लियर? तो देखिए, एन अरेंजमेंट ऑफ टू हॉलो कोसेंट्रिक spherical cells having equal and opposite charges is called a spherical capacitor. Let us consider two concentric hollow spherical cells of radius small r1 and r2. Further surface of bigger cell is earthed, and inner spherical cell is connected to positive potential of source, then acquires some positive charge from source. इनर सेल को हमने सोर्स के पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए, क्लोजर सरफेस ऑफ बिगर सरफेस acquires negative charge, and फर्दर सरफेस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ड्यू टू
इंडक्शन दिस पॉजिटिव चार्ज फर्दर सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहां रिमूव हो जाएगा अर्थ में दिस पॉजिटिव चार्ज रिमूव टू अर्थ दैट्स क्लियर अगेन लिसन टू मी बेटा एक बार और सुने आप नोटबुक में किस तरह से ड्राफ्टिंग करेंगे इट कंसिस्ट विद टू कोसेंट्रिक spherical cells having equal and opposite charges. Next, an arrangement of two hollow concentric spherical cells having equal and opposite charges is called a spherical capacitor. Let us consider two concentric spherical cells of radius r1 and r2. Further surface of bigger cell is earthed and inner spherical cell is connected to positive potential of source, then it acquires positive charge from source. In this case, negative charge appear on closer surface and positive charge appear on further surface of bigger cell due to induction. Positive charge on further surface is removed to earth. That's clear बेटा. अब देखिए स्टार्टिंग से आप जान रहे हो Q इक्वल टू सी वी तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी. तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए बेटा. क्या पता होना चाहिए? पोटेंशियल. तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ इनर सेल जिसका रेडियस कितना है r1. तो इन योर माइंड v1 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर. के की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये क्या हुआ बेटा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ बिगर मींस आउटर सेल ऑफ रेडियस r2. इस पर कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव. तो माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2. That's clear. The net potential V1 plus V2 because potential is a scalar quantity. So net electric potential V equal to V1 plus V2 Q upon 4 pi epsilon naught R1 minus Q upon 4 pi epsilon naught R2. Q upon 4 pi epsilon naught कॉमन लेंगे बेटा 1/r1 माइनस 1/r2 टेकिंग एलसीएम r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2. देन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस T इक्वल टू क्यू अपॉन वी. क्यू अपॉन पोटेंशियल का वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2. तो देखिए Q तो कैंसिल हो गया भैया. तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1. क्वेश्चन नंबर सेकंड इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्फेरिकल कैपेसिटर में नॉर्मली हमें मीडियम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नॉन कंडक्टर मटेरियल अप्लाई करना होता है तभी तो ये कोसेंट्रिक पोजीशन में अरेंज होंगे. तो इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम Tm 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r also denoted by K R2 minus R1. Question number third where epsilon R equal to K dielectric constant of medium. That's clear beta. That's clear. Okay. एक बार नोटिस कर ले बेटा इसको रिवाइज कर लें. ओके बेटा
अब देखिए बेटा, इसके बाद में आप हेडिंग मेंशन करेंगे, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। देखिए R1 R2 रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल्स, तो रेडियस में थ्री प्रॉपर्टीज होंगी। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, साइज शेप एंड ज्योमेट्री, रिद्धि साइज शेप एंड ज्योमेट्री। सेकंड पॉइंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, तो सेकंड पॉइंट में हम क्या मेंशन करेंगे, नेचर ऑफ मीडियम। तो इसके बाद में क्या हेडिंग मेंशन करेंगे, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर फ्रॉम R1 R2 फर्स्ट पॉइंट, साइज शेप एंड ज्योमेट्री फ्रॉम के सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ मीडियम। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तो यहां मेंशन भी है। ओके, एग्जांपल नंबर 50, अ चार्ज particle has charge q, a charge particle has charge q is moving from point a to a as shown in following figure, determine the amount of work done, determine the amount of work done। देखिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग, ए चार्ज पार्टिकल q मूविंग फ्रॉम a to a मींस a b b c c d d a, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको फाइंड करना है। दैट्स क्लियर। तो देखिए बेटा, आपको हमने बताया था वर्क डन के लिए हम बात करें, तो देखिए इसको कई ऑप्शन से कर सकते हैं हम। फ्रॉम ए टू ए, तो रिटर्न बैक इनटू इट्स इनिशियल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा, 0, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन एफ डॉट डी आर, डिस्प्लेसमेंट 0, तो ये 0 हो गया कि नहीं हो गया। दैट्स क्लियर। सेकंड की हम बात करें, सेकंड ऑप्शन में सर लें, W इक्वल टू डी डब्ल्यू फ्रॉम ए टू ए। ओके बेटा, ये क्या हो गया, एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर ए टू ए। दैट्स क्लियर। अब दिस इंटीग्रेशन, ये ए टू ए क्लोज पाथ हो गया, क्लोज पाथ हो गया ना बेटा, तो डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, तो क्लोज इंटीग्रेशन कन्वर्ट इनटू ओपन इंटीग्रेशन, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। फर्स्ट पार्ट ए बी, सेकेंड बी सी, थर्ड सी डी, फोर्थ डी ए बी की बात करें, देखो बेटा अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा क्या हुआ 0, बी सी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री, सी डी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री, डी ए परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्ट यहां से कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट से, या इस तरह से कर सकते हैं। तो नाउ एक्सपेंशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एफ डी आर कॉस 0, एफ डी आर कॉस 90, एफ डी आर कॉस 180, एफ डी आर कॉस 90। तो देखिए एफ डी आर कॉस 0, एफ डी आर कॉस 90, एफ डी आर कॉस 180, एफ डी आर कॉस 90। ओके, ये क्या हो गया बेटा, कॉस 0 1 हो गया, एफ डी आर ये पार्ट ए बी के लिए था, ये कॉस 90 की वजह से 0, कॉस 180 माइनस एफ तो बाहर ले लेंगे, ये पार्ट किसके लिए, सी डी के लिए, डी आर ये कॉस 90 0। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी आर ए बी, ये किसके लिए, ए बी के लिए, और ये किसके लिए, सी डी के लिए, सी डी के लिए है ना बेटा। तो ए बी इक्वल टू सी डी, रेक्टेंगुलर पाथ है, दोनों इक्वली तो हैं, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ ए बी माइनस एफ सी डी, ए बी एंड सी डी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, तो डूइंग वर्क क्या हो गया भैया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
कैसे भी सॉल्व कर लें, आप एक बार इसको रिवाइज कर लें भैया। हो गया बेटा? अब देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 51। एक बार क्वेश्चन को रीडिंग करें आप। If capacitance of a spherical conductor, if capacitance of a spherical conductor is C1, it is placed inside the spherical, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्फेरिकल शीट नहीं है ये शेल होगा, शेल, ओके, spherical cell at concentric position. The capacitance of system is C2. Prove that C2 is equal to NC1. तो आपका क्वेश्चन क्या है बेटा? एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है। अब इस स्फेरिकल कंडक्टर को अनदर स्फेरिकल सेल के इनसाइड रखा गया है एट कोसेंट्रिक पोजीशन। तो दोनों कंडक्टर मिला के क्या बनाएंगे? स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या बनाएंगे भैया? स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इनिशियली तो सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर है जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का बिहेव करेगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इनिशियल इंफॉर्मेशन है, तो रेडियस क्या हो गया? R1। अब इस स्फेरिकल कंडक्टर को इनसाइड रखा गया है, स्फेरिकल सेल के इनसाइड रखा गया है एट कोसेंट्रिक पोजीशन। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाएगा और इसकी कैपेसिटेंस क्या कह दिया आप? C2। तो C2 क्या हो गया? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तो स्टेटमेंट है भैया। ओके, इफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C1, तो स्फेरिकल कंडक्टर बिहेव एज एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, इट्स कैपेसिटी C1 is equal to 4 pi epsilon naught R1. Now it is placed inside the spherical cell at concentric position. This arrangement is called spherical capacitor. Its capacity C2, the capacity of spherical capacitor C2 4 pi epsilon naught R1 R2 upon R2 minus R1. That's clear? अब देखिए बेटा, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, C2 अपॉन C1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो देखो ये कैंसिल हो गया बेटा, R2 यहाँ से डिनोमिनेटर में से R2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस R1 अपॉन R2, R2 से R2 कैंसिल, तो C2 अपॉन C1 1 अपॉन 1 माइनस R1 अपॉन R2। आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा R1 अपॉन R2 n माइनस 1 अपॉन n, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, n माइनस 1 अपॉन n, टेकिंग एलसीएम n माइनस n नेगेटिव है तो साइन चेंज होंगे बेटा, ये n से n कैंसिल हो गया, तो C2 अपॉन C1 इक्वल टू n न्यूमरेटर में, तो C2 इक्वल टू n C1। प्रूव्ड। दैट्स क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज कर लें आप इसको, रिवाइज कर लीजिए बेटा इसको एक बार। अब देखिए बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ से आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।